Let's look at this question. After the transformation of spermatids into sperm, their heads become embedded in a cell called X and are finally released from the Y by the process called Z. Identify X, Y and Z. तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि स्पर्म बनते हैं, के बाद स्पर्म ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेड हो जाता है, उनका सर, स्पर्म का सर किसी स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेड हो जाता है और उसके बाद वो वहां से निकलते हैं और कहीं जाते हैं और उसके बाद फिर आगे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हेड एम्बेड हो जाता है और फाइनली रिलीज होते हैं कहीं से फ्रॉम, और प्रोसेस को हम कुछ जेड बोलते हैं। तो फिर इन द ब्लैंक्स है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में आपको बताना है, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जब स्पर्म बनता है, मान लो स्पर्म का हेड है, तो स्पर्म का जो हेड रहता है वो एम्बेडेड रहता है एक सेल में जिसको आप बोलते हो सर्टोली सेल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो स्पर्म बनने के बाद स्पर्म का हेड किसके अंदर रहता है, सर्टोली सेल के अंदर। देन जब ये स्पर्म बन जाते हैं तो ये स्पर्म मूव करते हैं। भाई सर्टोली सेल कहाँ है, सर्टोली सेल होता है सेमेनिफेरस टिब्यूल में। कहाँ होता है, सेमेनिफेरस टिब्यूल में। स्पर्म कहाँ बन रहे हैं, सेमेनिफेरस टिब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये सर्टोली सेल रहता है, वहीं स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है ना, आगे की तरफ। ठीक है, और तो कहां से निकल गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल गए, निकल गए, रिलीज हो गए स्पर्म। ठीक है, रिलीज कहां से हुए, रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए। ठीक है, कौन, स्पर्म मान लीजिए, जब समय आया इनका, ठीक है ना, रिलीज होके चले गए। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं परमिएशन। क्या बुलाते हैं, परमिएशन। आ रही बात समझ में। तो वापस से सुन लीजिए एक बार कि स्पर्म बने, बनने के बाद वो इस तरीके से रहते हैं किसके अंदर, सर्टोरी सेल के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, सर की साइड से, हेड अंदर रहता है, टेल नहीं, कहीं पूछा आपसे पूछ अंदर रहती नहीं, हेड अंदर रहता है, न्यूट्रिशन वगैरह लेते रहते हैं। फिर जब इनका समय आता है, पूरे रेडी हो जाते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना, आगे कहाँ जाएंगे, वही सब वेरेटे टेस्टिस और क्या कहते हैं, वासा फ्रेंची आ गया, एपिडाइडिमस, जो भी उनको जाना, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रोसेस का, ये भी थोड़ा सुन लीजिएगा, अब आप डाउट पूछने आए हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या होता है ना कि आप ये समझो कि मेरी एक खिलौने बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है ना, और मैंने खिलौने बनाए 100। ठीक है, अब उनको ट्रांसपोर्ट किया जहां भी भेजना था दुकानों में, लेकिन आधे तो फैक्ट्री से बाहर आते आते ही खराब हो गए या टूट गए या डैमेज हो गए, और फाइनली जो खिलौने जाने के लिए मेरे पास बचे वो 50 थे। तो अगर मैं अपनी प्रोडक्टिविटी की बात करूं, मेरे फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी की बात करूं, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं, फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी, अगर मैं फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी की बात करूं, तो फैक्ट्री को बनाए तो 100 लेकिन काम तो 50 ही आ रहे हैं ना, तो 50 तो बेकार हो रहे, तो मेन प्रोडक्टिविटी कितनी रही, 50। तो उस तरीके से ही बेटा कि स्पर्म बनते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे स्पर्म जाके एपिडाइडमिस में स्टोर नहीं होते, सारे स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से नहीं निकलते। कुछ ही स्पर्म्स जो अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, वही अल्टीमेटली जाते हैं एपिडाइडमिस में, या वही निकलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडाइडमिस की तरफ जाने को निकलते हैं। तो स्पर्मिएशन हमें एक आइडिया देता है कि कितने स्पर्म एक्चुअल में फायदेमंद हमारे बन रहे हैं, क्योंकि जो जिनका स्पर्मिएशन नहीं हुआ वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हालांकि उनका स्पर्माटोजेनेसिस हो गया, स्पर्म पूरा बन गया,
लेकिन वो बना हुआ स्पर्म भी कोई फायदा नहीं है अगर उसका स्पर्मिएशन ना हो तो ये इंपॉर्टेंस है स्पर्मिएशन की। अगर एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 100 स्पर्म बन रहे हैं और 80 का स्पर्मिएशन हो रहा है, तो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी तो हमारी 80 की आई ना यार। तो इसलिए स्पर्मिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। खैर, तो यहां पर हमने जो हिसाब किताब देखा उसके हिसाब से, ठीक है, किस सेल के अंदर एम्बेडेड है हमारे, सर्टोली सेल के अंदर, तो ये हो गया सर्टोली सेल, एक्स हो गया। अच्छा, फाइनली रिलीज फ्रॉम, कहां से रिलीज हुए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हुए, तो वह हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, तो ये हमारा जेड हो गया। तो लिख लीजिए कौन कह रहा है इसको, कौन सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, कौन सा, सी सही कह रहा है कि एक्स सर्टोली, बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी, एक्स सर्टोली, वाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड जेड स्पर्मिएशन। तो आंसर हो गया हमारा सी। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जहां एनसीईआरटी में दे रखा है वहां आप पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है।